नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और अभी तक जितनी सीरीज आ रही थी वो सब कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ रही थी। आज एकेडमिक लेवल पर इसको शुरू करते हैं। और एकेडमिक लेवल पर अभी हमारा एक चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, नेशनलिज्म इन यूरोप। उसको बहुत जल्द उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमें फाइनल क्लास 10th के बोर्ड में जो है श्योरिटी से पूरे मार्क्स ला कर देंगे। और वो टॉपिक है हमारा आज मैपिंग। कौन सा टॉपिक है? मैपिंग, जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं? तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन इस मैपिंग से आते हैं। और इसमें 2 हिस्ट्री से आते हैं और आपके 3 ज्योग्राफी से आते हैं। यानी कि ये बिल्कुल पूरे के पूरे श्योर नंबर होते हैं। अगर कुछ सिलेबस भी पूरा बताया गया है सीबीएसई ने कि हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक पर देंगे या ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक पर देंगे, तो टोटल 5 नंबर बिल्कुल श्योरिटी से 5 नंबर हम अपने पास रख सकते हैं। और इसी मैपिंग को आज हम कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें आज जो मैपिंग करेंगे वो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की मैपिंग करेंगे जो हमें कितने नंबर ला कर देंगे, 2। और उसके बाद अगली सीरीज में हम ज्योग्राफी की मैपिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी मैपिंग ज्योग्राफी में ही है। अच्छी कहने का मतलब है कि थोड़े ज्यादा टॉपिक हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं, ठीक, क्योंकि वहां रिसोर्सेज आ जाते हैं, वहां मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं, उसको भी सीखेंगे। फिलहाल आज जो मैपिंग हम करने वाले हैं वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की मैपिंग करने वाले हैं। यानी कि हिस्ट्री से हम कैसे अपने पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ये 2 मार्क्स हम कैसे लाएं इस पूरी हिस्ट्री से। कुछ ही टॉपिकों को हमें मैप पर दिखाना है और उसके बाद हमारे वो बिल्कुल श्योर मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर कुछ टॉपिक बने हुए हैं जिसमें मैंने कुछ लिखा है कांग्रेस सेशंस, क्योंकि जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री की मैपिंग में कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस अधिवेशन भी दिखाए गए हैं, जो 1920 में 2 हुए थे, कलकत्ता, नागपुर। 27 में एक और हुआ था, मद्रास। ये 3 के अलावा और कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो इन 3 के अलावा कुछ मूवमेंट्स आएंगे, जिसमें पहला मूवमेंट होगा अहमदाबाद, ठीक है। इससे पहले भी एक मूवमेंट हुआ था, उसको भी लिख देंगे, चंपारण, और एक हुआ था खेड़ा, ठीक। ये 3 ऐसे सत्याग्रह थे जो गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद शुरुआती टाइम पर किए थे। उसके बाद एक जलियांवाला बाग की मैपिंग पूछता है, ठीक, और एक दांडी। पिछले साल चौरी चौरा भी था, लेकिन इस साल चौरी चौरा इंसिडेंट को हटा दिया है, लेकिन हम फिर भी उसको समझ लेंगे कि कोई 1% पॉसिबिलिटीज भी हो तो वो भी हमारी कवर हो जाए। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक अगर हमने देख लिए मैप पर कि इनको कहां पर अरेंज करना है, तो इन 8 को याद करने के बाद हमारे 2 नंबर पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2 नंबर। और हिस्ट्री में सिर्फ 8 ही टॉपिक हैं, 4-5 ये मूवमेंट है और 3 हमारे कांग्रेस के सेशन है। तो इनको करने के बाद हमारे हिस्ट्री से पूरे 2 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएंगे हमारे 3 मार्क्स जो ज्योग्राफी के होंगे। उसकी मैपिंग भी करेंगे इसके बाद। तो शुरू करते हैं, इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो पहले हम कांग्रेस सेशन पर चलते हैं, फिर मूवमेंट की तरफ आएंगे। कांग्रेस सेशन कहने का मतलब है एक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक लेटर लिखा गया था एओ ह्यूम ने, जिसमें कुछ ग्रेजुएट उस समय के जो स्टूडेंट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, ठीक, उन्होंने 1884 में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। और इंडियन नेशनल यूनियन, किस नाम से? इंडियन नेशनल यूनियन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, जिसको अगले ही साल 28 दिसंबर 1885 में दादा भाई नौरोजी ने INU से उसका नाम क्या रख दिया? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि मैपिंग पढ़ने से पहले कुछ हमारा रिवीजन भी होना चाहिए, उस रिवीजन को हम देख लेते हैं कि 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसको 28 दिसंबर 1885 से INC कहा जाने लग गया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस कांग्रेस के हर साल इस डेट के आसपास
यानी दिसंबर के लास्ट में हर साल कुछ सेशन हुआ करते थे, कुछ अधिवेशन हुआ करते थे, उन्हीं को हमने पढ़ना है। और इसमें हर सेशन हमारे मैपिंग में इंक्लूड नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ 3 ही सेशन इंक्लूड किए हैं, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के जितने सेशन अगर आप देखें 1885 से 1947, ठीक, इतने सेशन कांग्रेस के हर साल चलते थे और कई साल 2 सेशन भी हुआ करते थे, जैसे 1920 में हुए 2 सेशन, है ना। तो काउंटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 सेशन को ही प्रायोरिटी दी गई है। 1920 के 2 सेशन है और 1927 का 1 सेशन है। तो इनको देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है। फिलहाल पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बन गई थी और कांग्रेस ने बनने के बाद हर साल अपने इस सेशन को करना कंटिन्यू किया। पहला सेशन पूछेगा कहां हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, ये महाराष्ट्र है, ठीक। दूसरा हमारा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा हमारा मद्रास में हुआ था, चौथा इलाहाबाद। एक पैटर्न चलता था, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर 5वां बॉम्बे, छठा कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। एक पैटर्न उस समय पर चलता था, लेकिन वो पैटर्न बाद में टूटा। तो लाइन से हमें वो याद नहीं करना है कि पहला सेशन कब हुआ। पहला सेशन पूछेगा तो बॉम्बे में ही हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक। फिर कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, 5वां फिर बॉम्बे, छठा फिर कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक। तो कहने का मतलब शुरू के सेशन एक पैटर्न पर चलते थे, लेकिन बाद में वो पैटर्न टूटने लग गया। अब हमें कौन से सेशन पढ़ने हैं, सिर्फ उन पर आते हैं। तो 1920 कलकत्ता और नागपुर सेशन। अब 1920 में एक सेशन होना चाहिए जो इस डेट पर होना चाहिए, 28 दिसंबर को, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर 1920 में 2 सेशन हुए हैं। तो ये 2 सेशन होने के पीछे रीजन क्या था, इसको समझते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक, असहयोग आंदोलन भी इसको बोलते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय पर चलाया जा रहा था और एक इनिशिएटिव लिया था कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को भी उसमें चलाएंगे। कहने का मतलब था, क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर हमारा 1940 में जो स्टार्ट हुआ था 14 में, वो 1918 में जो है ओवर हो गया था। और उसके बाद जिस जिस कंट्रीज ने ब्रिटेन के अपोज में लड़ा था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उनको अलग अलग तरीके की पनिशमेंट दी गई। तो ऐसी बहुत सारी पनिशमेंट हमने देखी थी जो उस समय के ऑटोमन एम्पायर को मिली थी, यानी टर्की जिसको आप आजकल बोलते हैं। तो उसी के पर्पज से इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था जो खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ इनिशिएटिव लेने का एक प्रपोजल कांग्रेस के सामने रखा और कहा कि अगर हम ऐसा 1 साल तक कर लें तो हमें 1 साल में क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। तो लोगों को ये चीज पसंद आई थी। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को एक इंसिडेंट भी हैपन हुआ था। और इससे पहले अगर हम 1919 में जाएंगे तो एक इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद से मूवमेंट करना ही करना था। लेकिन जब हमारा जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था तो इस डेट पर बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को डेथ हो जाती है। जो उस समय के जो रेडिकल आइडियोलॉजी को रखते हैं उन लीडर्स में से एक थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, और उनकी डेथ 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। इसीलिए एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ता है। और स्पेशल सेशन कहां पर बुलाया जाता है, तो 1920 का स्पेशल सेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है। अब समझ में आया होगा कि 1920 में 2 सेशन क्यों हुए, क्योंकि एक सेशन तो होना ही था दिसंबर में, और दिसंबर में कहां हुआ है, तो वो नागपुर में हुआ है, ठीक। लेकिन कलकत्ता में जो सेशन हुआ है, ये कलकत्ता में सेशन बुलाने के पीछे एक स्पेशल सेशन इसको बोला गया था, जो कौन से मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया था, सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में इसको बुलाया गया था। अब इसमें प्रपोजल क्या रखा गया 1920 के इस सेशन में, तो 1920 के इस सेशन में प्रपोजल रखा गया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ इनिशिएटिव करेंगे और 1 साल तक इस मूवमेंट को चलाएंगे। इसमें सभी कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी हामी भरी थी और इस स्पेशल सेशन में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को
क्या कर दिया था, एक तरीके से पास कर दिया था। इसीलिए कई किताबें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डेट सितंबर 1920 बताती हैं, कई अगस्त 1920 बताती हैं, तो उसके पीछे घबराना नहीं, अब 1920 याद रखना है। सितंबर इसलिए सही रहता है क्योंकि सितंबर 1920 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, इसमें इसको मंजूरी मिल गई थी कि हाँ हम इसका सपोर्ट करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये कलकत्ता सेशन कहां पर हुआ था, क्वेश्चन आएगा मैप में। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, यहां पर पश्चिम बंगाल में एक इलाका पड़ता है कलकत्ता, यहां पर आप लोकेट करेंगे किसको, कलकत्ता को। कलकत्ता 1920 का जो स्पेशल सेशन करके भी आ सकता है कि 1920 में 2 सेशन हुए, एक स्पेशल एक नॉन स्पेशल, जो रेगुलर होता है। अगर आ गया 1920 का स्पेशल सेशन, तो स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ ना कि नागपुर में, और कलकत्ता मैप पर कहां पर दिखेगा, वेस्ट बंगाल में, ये रीजन पर हमारा कलकत्ता है। एंशिएंट टाइम पर हमारी इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन 1911 से जो हमारा जॉर्ज फिफ्थ था, उसने यहां पर एक प्रपोजल दिया था कि अब कलकत्ता से कैपिटल को कहां शिफ्ट किया जाएगा, दिल्ली। और 1912 में हमने कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। लेकिन उस टाइम पर कलकत्ता ही हुआ करती थी और स्पेशल सेशन बुलाया गया था कलकत्ता में। और इस सेशन को हेड किसने किया था, तो लाला लाजपत राय। किसने हेड किया था, 1920 का स्पेशल सेशन जो कलकत्ता में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमने पास किया था, वो कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और उसको हेड किसने किया था, लाला लाजपत राय, जिनकी भी डेथ अभी बाद में हो जाएगी 1927 में, आप देखेंगे। ठीक, तो पहली लोकेशन हमारी देखने को मिली कलकत्ता, जो कहां पर हमें देखने को मिलेगी, इस रीजन पर। अगले सेशन पर बढ़ते हैं, जो रेगुलर टाइम पीरियड पर हो रहा था 1920 का नागपुर सेशन, ये दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज हुआ था, क्योंकि ये स्पेशल सेशन नहीं था, ये तो होना ही था। लेकिन नॉन कोऑपरेशन, बाल गंगाधर तिलक की डेथ, इन 2 चीजों की वजह से एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक, तो 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था, इस नागपुर की लोकेशन है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये कहां पर लोकेट करना होता है, तो इस जगह पर आप देखोगे ये क्या है हमारा नागपुर। स्टेट का नाम लिखूं तो महाराष्ट्र, क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र। और ये स्टेट में क्या पड़ेगा हमारा, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता पहली लोकेशन। दूसरी लोकेशन नागपुर महाराष्ट्र, जिसमें या जिस सेशन को हेड किया था विजय राघवाचार्य। क्या नाम है इनका, विजय राघवाचार्य। ठीक, तो 1920 में जो 2 सेशन हुए थे, पहला सेशन कलकत्ता सेशन, लाला लाजपत राय ने उसको स्पेशल सेशन को हेड किया था, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, ये रही उसकी लोकेशन। और दूसरा सेशन जो हमारे विजय राघवाचार्य ने हेड किया था, और ये कहां पर हुआ था, नागपुर। नागपुर कौन से स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और लोकेशन कहां पर रहेगी, बिल्कुल अगर हम वेस्ट से चलते हैं तो बिल्कुल महाराष्ट्र के छोर पर आ जाना है, ईस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन पर। ठीक, हमें देखने को मिलेगा कौन सा प्लेस, हमारा नागपुर। यानी कि हमारी 2 लोकेशन क्लियर हो गई, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में दिखाना है, और नागपुर हमें कहां पर दिखाना है, महाराष्ट्र में दिखाना है। अब रीजन आता है कि दूसरा सेशन और पहले सेशन में डिफरेंस क्या था। तो पहले सेशन में तो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ गलतियां उस टाइम पर हो गई थी। गलतियां क्या थी, कुछ जो कांग्रेस के मेंबर थे वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन में कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें बनाई है उनको हमने सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन उस समय पर जो इलेक्शन होने वाले थे, कई कांग्रेसियों का उस समय पर कहना था कि हम इलेक्शन में जरूर लड़ेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराने वाली है हम उसको जरूर लड़ने वाले हैं। तो एक मतभेद उस समय पर आइडियोलॉजियों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया था कि अगर नॉन कोऑपरेशन चलाना है तो पूरी तरीके से अपोज होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। आप या हर चीज का अपोज कर रहे हो लेकिन इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए 1920 के सेशन में जो नागपुर में हुआ था, इसमें हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दोबारा पास किया गया था। दोबारा पास करने का मतलब है कि दोबारा उसको मंजूरी मिली थी कि अब पूरी तरीके से क्या रहेगा, ये नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम अब इसमें इलेक्शन को भी सपोर्ट करने वाले नहीं है। यानी बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन चला था और हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो गए 1920 के, कलकत्ता और दूसरा नागपुर। तीसरा सेशन 1927 मद्रास। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सेशन और हुआ था, वो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक, वो सेशन हुआ था 1924 का, जो सेशन हुआ था बेलगांव।
ठीक। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटका में पड़ता है बेलगांव। ठीक, पहले बेलगाम इसको बोला जाता था। ये लोकेशन उसकी ये है, ये बेलगांव कर्नाटका है। 1924 का कांग्रेस सेशन यहां पर हुआ था और इकलौता कांग्रेस सेशन ये ऐसा था जिसको हेड किसने किया था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने एक ही कांग्रेस सेशन में अध्यक्षता करी है, उसकी हेडरशिप को या लीडरशिप उन्होंने उस सेशन की करी है। तो 1924 का बेलगांव सेशन है, क्योंकि इसी साल वो जेल से छूटे थे और सीधे कहां गए थे? कर्नाटका के सेशन में आ गए थे। ये फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको मैप में नहीं दिखाएंगे। इसके बाद अगला हमारा जो लोकेशन आएगी 1927 का मद्रास सेशन। अब मद्रास आजकल का चेन्नई का रीजन उस समय का मद्रास कहलाता था, यानी कि मद्रास को लोकेट करना चाहे मैप में तो ये मद्रास वाला रीजन है और इसमें भी पर्टिकुलर मद्रास इलाके को हम कहां पर दिखाएंगे? ये इलाका मद्रास करेंट टाइम पर तमिलनाडु इसको कहते हैं और यहां पर 1927 का तीसरा कांग्रेस सेशन हुआ था। रीजन क्या थे? एक एक्ट आया था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, और इस एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट में काउंट होता है। फर्स्ट टाइम इंडिया में वुमेन को राइट टू वोट कब दिया गया? 1919, है ना। बाइकैमरल इंडिया में कब से रिलीज हुआ? 1919, है ना। और बहुत सारी चीजें इसमें थी, कई सेपरेट इलेक्टोरल रीजन दिए गए बहुत सारी कम्युनिटीज को, उसमें सिख हो चाहे एंग्लो इंडियन हो चाहे हमारे क्षत्रिय कम्युनिटी के जो लोग होते हैं। लेकिन दो चीजें और कही गई थी 1919 के सेशन में कि इस एक्ट में कि अगला जो हम एक्ट लाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अगला आएगा वो 10 साल बाद आएगा और उसमें या उस एक्ट को बनाने के लिए उसमें कौन भी शामिल होंगे? इंडियन। यानी 1919 के एक्ट में कहा गया कि अगला एक्ट 10 साल बाद लाएंगे और उसमें कौन भी शामिल होंगे? इंडियन। लेकिन 8 साल में एक्ट बनकर तैयार होता है 1927 में और उस एक्ट का नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है उसका? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को इंडिया में नहीं पढ़ा गया। रीजन क्या था? क्योंकि पिछले एक्ट में कहा गया था कि 10 साल बाद एक्ट आएगा और उसमें इंडियन भी होंगे, लेकिन एक्ट 8 साल में आ गया और उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन भी इसको कहा गया। और साइमन कमीशन का अपोज करने के लिए उस समय पर कांग्रेस सेशन लगाया गया 1927। मद्रास में वो सेशन चला था जिसमें साइमन कमीशन को बैन करने का प्रपोजल पास किया गया था और इस मद्रास सेशन को हेड किया था M.K. अंसारी, यानी कि M.A. अंसारी, यानी कि इनका नाम है मुख्तार अहमद अंसारी। इन्होंने इस सेशन को हेड किया था M.A. अंसारी ने। यानी कि तीनों सेशन की लोकेशन कलकत्ता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और मद्रास हमारा तमिलनाडु के रीजन पर M.A. अंसारी, विजय राघवाचार्य और लाला लाजपत राय। और मद्रास सेशन में ही के बाद ही 1928 में कलकत्ता में जिन्होंने अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय, सिर पर डंडा लगने की वजह से उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यानी कि तीनों के हमने रीजन भी देख लिए। 1920 में कलकत्ता सेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हुआ। नागपुर सेशन में दोबारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया गया क्योंकि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी उस समय पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। और 1927 में साइमन कमीशन का अपोज किया गया और कहां पर हमारा सेशन हुआ? मद्रास। यानी कि कांग्रेस के 3 सेशन हुए, कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में है, नागपुर महाराष्ट्र और मद्रास तमिलनाडु। मेरे हिसाब से 3 सेशन याद हो जाएंगे, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। एक पैटर्न की तरह फॉलो करेंगे तो सब याद हो जाएंगे। स्पेशल सेशन करके भी क्वेश्चन बना सकता है वो कि स्पेशल सेशन जो 1920 का हुआ था उसको मैप पर दिखाओ। तो स्पेशल सेशन कलकत्ता का था ना कि नागपुर का। ठीक, तो कलकत्ता को उस समय पर मैप पर दिखाएंगे क्योंकि ये स्पेशल सेशन था, ठीक, जिसको लाला लाजपत राय ने क्या किया था? लीड किया था। ठीक, तो मैपिंग में 3 कांग्रेस सेशन हमने देख लिए, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, जिसमें 1920 में 2 सेशन हुए थे और 1927 में 1 सेशन हुआ था मद्रास में, जो मुख्तार अहमद अंसारी ने क्या किया था? हेड किया था इस सेशन को। अब आगे कुछ मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, आगे जो मूवमेंट पढ़ने इसमें इंडिया आने के बाद गांधी जी के 3 सत्याग्रह, जिसमें चंपारण सबसे पहले नंबर पर आएगा, ठीक, खेड़ा दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक,
अहमदाबाद सॉरी दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर खेड़ा आएगा, फिर जलियांवाला बाग को पढ़ते हुए दांडी यात्रा पर जाकर इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी कि अब मैप पर दोबारा लोकेशन को देखते हैं। सेशन वाली लोकेशन हमने देख ली, अब किसको समझना है, तो अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, जलियांवाला बाग और दांडी। ठीक, अब इसको समझते हैं। तो चंपारण जो मूवमेंट हुआ था वो 1917 में हुआ था। चंपारण कहां पर है, तो चंपारण हमारा पड़ता है बिहार में। रीजन क्या था, इंडिगो प्लांटेशन जो उस समय पर कराई जा रही थी। ठीक, 3/20 3/20 जो पार्ट था जमीन का, उतने जमीन पर इंडिगो प्लांटेशन करना जरूरी था। और इंडिगो की एक खासियत थी कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता था, पूरी तरीके से खत्म कर देता था। इसीलिए वहां के किसान जो है परेशान थे। रीजन दूसरा ये भी था कि इंडिगो का जो रेट था वो भी ब्रिटिशर्स ही तय करते थे कि किस रेट पर आप बेचेंगे। इसीलिए 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें राजकुमार शुक्ल नाम का एक आदमी गांधी जी से मिलता है और गांधी जी को इनवाइट करता है बिहार आने के लिए, और वहां चंपारण में उनकी कंडीशन को देखने के लिए। और वहां गांधी जी देखते हैं तो 3/20 हिस्से पर कंपलसरी था कि आपको इंडिगो प्लांट करना ही करना है, जिसमें उनके सॉइल की फर्टिलिटी हर साल कुछ ना कुछ कम होती रहती थी। और यही एक रीजन था कि चंपारण में मूवमेंट हुआ और इंडिया में होने वाला गांधी जी का पहला सत्याग्रह। क्वेश्चन सेकंड कैसे बनेगा, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया कौन सा किया था उन्होंने, चंपारण में किया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि पहला सत्याग्रह हुआ था साउथ अफ्रीका में, लेकिन इंडिया में कहां हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। अब चंपारण की लोकेशन कहां पर है, तो ये बिहार हमारा एक स्टेट है। इस बिहार में बिल्कुल अगर आप नदन बिहार की तरफ जाएंगे तो नदन बिहार में आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है चंपारण। तो चंपारण को मैप पर दिखाने के लिए आएगा, तो चंपारण बिहार हमारा ये रीजन है। बिहार यूपी के बगल में आपको बिहार देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल से अपर रीजन पर। ठीक, और इसमें भी नदन बिहार में, साउदर्न बिहार में नहीं आना है, नदन बिहार की तरफ पर हमें एक लोकेशन देखने को मिलेगी चंपारण, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, पहला मूवमेंट था इंडिया में। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया, चंपारण। डायरेक्ट चंपारण दे देगा तो बेस्ट है, नहीं देगा क्वेश्चन की फॉर्म में बनाएगा तो इस तरीके से। ठीक, चौरी चौरा इससे पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। अगर गलती से आ भी जाता है तो चौरी चौरा ये है, ये बिहार जस्ट बगल में यूपी, और यूपी में भी नदन यूपी की साइड पर हमें लोकेशन देखने को मिल जाएगी चौरी चौरा इंसिडेंट। और ये वही इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ठीक, 5 फरवरी 1922 का इंसिडेंट था ये चौरी चौरा इंसिडेंट। यूपी के गोरखपुर रीजन में हुआ था। और ये रीजन अगर दिखाने के लिए कहता है मैप पर, तो ये रीजन हमारा ये है। वैसे चौरी चौरा इंसिडेंट सिलेबस में नहीं है, 1% पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना है, इसलिए चंपारण बिहार में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला मूवमेंट जो गांधी जी का चला था, ठीक, अहमदाबाद कॉटन मिल मूवमेंट, क्योंकि 1916 का वो टाइम था जब इंडिया पूरी तरीके से एक महामारी से जूझ रहा था, और उस महामारी का नाम है प्लेग। ठीक, चूहों से होने वाली एक बीमारी है प्लेग, जिस समय पर वो महामारी की तरह फैल गई थी। और उस समय पर अहमदाबाद की, क्योंकि अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, है ना। मैनचेस्टर कहने का मतलब है कि जो उस समय पर कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, वो यूरोप में जो है मैनचेस्टर पर डेवलप हुई थी। और मैनचेस्टर की कंपैरिजन जगह जगह पर किए जाते हैं, जहां कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा है उसको मैनचेस्टर से कंपेयर कर देते हैं। तो इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को ही कहा जाता है। इस अहमदाबाद में ही कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्रीज चल रही थी, जहां सैलरीज भी बढ़ा कर दी जा रही थी और प्लेग बोनस भी बढ़ा कर दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी वर्कर्स डिमांड पर बढ़े हुए थे, क्योंकि अचानक प्लेग बोनस कम कर दिया गया था, तो कहा गया कि प्लेग बोनस दोबारा दीजिए प्लस हमारी सैलरी डबल करो। तो इस रीजन को लेकर कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे वो मूवमेंट पर आ गए थे, स्ट्राइक उन्होंने कर दी थी। गांधी जी आए थे, थोड़ा समझाया गया था, फार्मर्स को भी समझाया था, मिल इंडस्ट्रीज के मालिक को भी समझाया था, और उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज करा गया और गांधी जी का दूसरा मूवमेंट अहमदाबाद में
बिल्कुल सफल होता है। और अहमदाबाद की लोकेशन ये गुजरात का रीजन है, ठीक। इस गुजरात के रीजन में बिल्कुल मिडिल ऑफ द गुजरात, ठीक, यहां पर हमें देखने को मिलेगा अहमदाबाद। क्या देखने को मिलेगा यहां पर? अहमदाबाद। और यही अहमदाबाद में 1918 में क्या हुआ था, हमारा कॉटन टेक्सटाइल जो मिल वर्कर्स ने जो स्ट्राइक करी थी, वो स्ट्राइक यहां पर गांधी जी ने खुद भी स्ट्राइक पर बैठे थे, समझाया था वर्कर्स को भी कि आपकी डिमांड भी खाली फालतू की है, ठीक, थोड़ा इसको कम कीजिए। तो एक बराबर के कॉम्प्रोमाइज पर आए थे कि जिसमें ओनर भी खुश, वर्कर भी खुश, ठीक। तो अहमदाबाद जो तीसरी लोकेशन हमें मिली, ये गुजरात में देखने को मिली और बिल्कुल मिडिल ऑफ द गुजरात। यानी कि 3 लोकेशन, बिहार में भी नदन बिहार, चंपारण वहां पर लोकेट होगा, ठीक। यूपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और नदन यूपी चौरी चौरा, ठीक। अहमदाबाद मिडिल ऑफ गुजरात पर हमें दिखाना है, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। अगला है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। जिस समय पर अहमदाबाद मिल इंडस्ट्रीज का मूवमेंट चल रहा था, उसी के अगले मंथ खेड़ा एक जगह है जहां पर अकाल की वजह से, ड्रॉट की वजह से क्या हुआ था उस टाइम पर, हमारे जो फसल थी, जो फार्मर्स की फसल थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। और 25% या जिसको हम बोल सकते हैं 1/4 प्रोडक्शन भी किसी खेत से नहीं हो रहा था। और उसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स था वो कम नहीं किया था, बल्कि बढ़ा दिया था, टैक्स की रेट को इंक्रीज कर दिया, जबकि प्रोडक्शन बिल्कुल भी जीरो है। और वहां पर जो है फार्मर्स जो है पूरी तरीके से मूवमेंट या स्ट्राइक पर आ गए थे और गांधी जी को वहां भी जाना पड़ा था, खेड़ा में जाना पड़ा था। और खेड़ा मूवमेंट में उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा कराया और ब्रिटिशर्स को दोबारा से सत्याग्रह के थ्रू अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया। और एक बात निकाली, उन्हीं का रूल रेगुलेशन गांधी जी ने उन्हीं को पढ़ाई थी कि आपके ही रूल में लिखा है कि 1/4 प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, 25% प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस जमीन को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, यानी कि उससे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और वही चीज पढ़ाकर फिर खेड़ा सत्याग्रह में भी लगातार तीसरी जीत थी गांधी जी की। पहली चंपारण, दूसरी अहमदाबाद, तीसरी खेड़ा। और खेड़ा भी कहां पर है? तो खेड़ा भी गुजरात में है, यानी कि हमें गुजरात में 2 मूवमेंट देखने को मिल गए। और खेड़ा गुजरात जस्ट अहमदाबाद के ईस्टर्न साइड पर जाना है, अहमदाबाद के ईस्टर्न साइड पर जाना है, थोड़ा सा डाउन पर हमें एक लोकेशन देखने को मिलेगी। यही लोकेशन क्या कहलाएगी? खेड़ा, जहां पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा मूवमेंट हुआ था। और ये स्टेट कौन सा पड़ता है? गुजरात। यानी कि 3 मूवमेंट जो गांधी जी के हुए थे, उसमें से 2 मूवमेंट हमारे गुजरात में हुए हैं, एक बिहार में हुआ है, नदन बिहार में चंपारण, ठीक। मिड ऑफ गुजरात अहमदाबाद, और अहमदाबाद के ईस्टर्न रीजन पर हमें देखने को मिलेगा खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा लोकेशन, जो कहां पर मिलेगी? गुजरात। एक और चीज गुजरात में देखने को मिलेगी और वो होगी हमारी दांडी या दांडी मार्च। उस समय पर चला था, साबरमती आश्रम 1916 में बनाया गया था। और बहुत टाइम से कांग्रेस ने उस टाइम पर मूवमेंट नहीं किया था। एक मास मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए दांडी मार्च ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय पर सॉल्ट बनाने का जो प्रिविलेज था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को था। उसके अलावा अगर कोई भी सॉल्ट बनाता तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। जैसे इस टाइम पर अल्कोहल पर प्रिविलेज है कि बेचेगी तो सिर्फ कौन, या बनाएगी तो सिर्फ कौन, गवर्नमेंट बनाएगी। इसके अलावा कोई जिसको लाइसेंस इशू नहीं कराए गए हैं तो उनके लिए लीगल कार्रवाई इस समय पर की जाती है। सेम उस टाइम पर वही कॉन्सेप्ट सॉल्ट में था। और 12 मार्च 1930, 12 ऑफ मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रही के साथ गांधी जी निकल पड़े थे। और इनकी लोकेशन थी दांडी। कहां पहुंचना था इन्हें? दांडी, गुजरात में पहुंचना था। और यहां पर नमक बनाकर, सॉल्ट बनाकर उस रूल को, उस लॉ को, उस कानून को ब्रेक करना था कि ब्रेक करते ही उनको क्या हो जाए? सजा हो जाए। और 78 लोगों के साथ निकले थे। 12 ऑफ मार्च को निकले थे और कब पहुंचे थे? 5 ऑफ अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन सॉल्ट नहीं बनाया था,
अगले दिन 6 अप्रैल को सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और गांधी जी को क्या हो गई, उस टाइम पर जेल हो गई। और जेल होते ही उस टाइम पर एक और मूवमेंट शुरू हो गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं। यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हो गया था। और वही लोकेशन है हमारी दांडी, जहां पर गांधी जी ने सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। अब ये दांडी कहां पर है, तो ये भी गुजरात में है, मिड ऑफ गुजरात, अहमदाबाद, ईस्टर्न पार्ट पर खेड़ा, और खेड़ा से जस्ट नीचे साउदर्न गुजरात के रीजन पर हमारा कौन सा इलाका देखने को मिलता है, तो दांडी यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी लोकेशन भी क्या रहेगी, गुजरात। यानी कि 5 सत्याग्रह में से, 5 मूवमेंट में से 3 मूवमेंट हमारे सीधे सीधे गुजरात में रह गए, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा गुजरात और दांडी गुजरात। तीसरा हमारा, चौथा हमारा चंपारण बिहार। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, चंपारण पर कैसे पूछ सकता है कि फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी मैप पर लोकेट करो तो चंपारण, ठीक। अहमदाबाद पर कैसे पूछ सकता है कि मिल वर्कर्स ने अपनी स्ट्राइक कहां पर की थी, या मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने अपनी फूड स्ट्राइक कहां पर की थी, तो अहमदाबाद, ठीक। टैक्स को लेकर, टैक्स के रेट को इंक्रीज या ड्रॉट के चक्कर में कहां पर मूवमेंट किया गया था, कहां सत्याग्रह इनिशिएट किया गया था, तो खेड़ा। और कहां पर गांधी जी ने सॉल्ट बनाकर उस लॉ को ब्रेक किया था, तो दांडी। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो बेस्ट है कि दांडी को लोकेट करो, अहमदाबाद लोकेट करो, खेड़ा लोकेट करो, तो बेस्ट है। अगर घुमा फिरा कर देगा तो स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि चंपारण है तो क्यों है, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, अहमदाबाद है तो क्यों है, कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट, खेड़ा है तो क्यों है, टैक्स इंक्रीज को लेकर बारदोली, बारदोली याद होगा 1928, बारदोली दांडी से भी नीचे है, इस लोकेशन पर बारदोली सत्याग्रह मैप किया आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बारदोली इसी के नीचे है, ठीक, दांडी के नीचे। और चौरी चौरा सिलेबस से हट गया है, उत्तर प्रदेश में ये रीजन है। अब एक लास्ट रह गया हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, क्योंकि एक एक्ट बनकर आया था, रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट के, उसमें कि 2 साल तक अगर कोई हमें मूवमेंट करता हुआ दिखा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलता हुआ दिखा, तो उसको बिना किसी दलील, बिना किसी एडवोकेट को लिए, बिना किसी अपर कोर्ट में अपील किए हुए डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। एक ब्लैक लॉ उस समय पर इस रॉलेट एक्ट को बोला गया, और इसके चक्कर में 2 लोगों की गिरफ्तारी पंजाब में हो गई थी, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इनका नाम है, और डॉक्टर सत्यपाल, इन 2 को अरेस्ट कर दिया था रॉलेट एक्ट से, यानी 2 साल तक अब ये सीधे जेल में चले गए थे। अब इन्हीं को छुड़ाने के लिए बैसाखी एक त्योहार होता है, उस बैसाखी फेस्टिवल के दिन एक लोगों ने एक मीटिंग रखी कि हम यहां आएंगे, फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा होंगे, और उसी फेस्टिवल में इन 2 लीडर्स को, पंजाब के लोकल लीडर्स थे, कैसे छुड़ाना उसकी प्लानिंग बनाएंगे। और उसी समय पर यह खबर हंसराज नाम का एक आदमी जनरल डायर को बता देता है, और गोरखा रेजिमेंट को लेकर जलियांवाला बाग को घेर लिया जाता है, और अंधाधुंध उसमें फायरिंग की जाती है, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद एक कमेटी इनिशिएट की जाती है, हंटर कमेटी, जिसकी रिपोर्ट में 500 लोगों से भी कम की डेथ बताई गई थी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो इंडियन लोगों ने रिलीज की थी उसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो ये वही जगह है, जलियांवाला इंसिडेंट कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के आने के बाद, सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल को अरेस्ट करने के बाद ये इंसिडेंट हुआ था। जनरल ओ डायर के ऑर्डर पर आर डायर ने गोलियां चलाई थी, और पंजाब में ये इनिशिएटिव हुआ था। पंजाब ये स्टेट है बिल्कुल जहां पर गर्दन शुरू होती है हमारे इंडिया की, वहीं पर आपको पंजाब देखने को मिलेगा। और पंजाब में भी ऐसा रीजन और जगह कौन सी हुई थी पंजाब में, तो अमृतसर पर एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जो आपको ईस्टर्न पंजाब पर देखने को मिल जाएगा। ये लोकेशन है जलियांवाला बाग, ठीक, ये कौन सी लोकेशन है हमारी, जलियांवाला बाग। यानी कि हिस्ट्री में अगर हमने इन 8 टॉपिक को पढ़ लिया तो हमारे 2 नंबर पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। दोबारा समझते हैं, गांधी जी के 3 मूवमेंट, सबसे पहले चंपारण बिहार में नदन साइड पर, ठीक, दूसरा अहमदाबाद मिड ऑफ गुजरात, तीसरा खेड़ा जस्ट उसके नीचे, दांडी जस्ट उसके नीचे, और जलियांवाला बाग हमें
पंजाब में देखने को मिल जाएगा, ये ईस्टर्न पंजाब की साइड पर। और 3 कांग्रेस सेशन पड़े थे। स्पेशल सेशन कलकत्ता, ठीक, नागपुर सेशन 1920 का, महाराष्ट्र और मद्रास का सेशन कहां पर हुआ था 1927 में। और ये 8 टॉपिक अगर हमने मैप में अच्छे से पढ़ लिए तो इसके बाद हमारे पूरे के पूरे 2 नंबर कवर हो जाएंगे। और अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी की मैपिंग को शुरू करेंगे, और ज्योग्राफी की मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे प्लांट्स भी आ जाएंगे, कुछ क्रॉप आ जाएंगी, तो उस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी। और हिस्ट्री इतना टफ नहीं है क्योंकि 3 कांग्रेस सेशन है, 5 हमारे मूवमेंट है, बस 8 टॉपिक पढ़ लिए और हमारे 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और कल या अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी की मैपिंग को लेकर आएंगे। धन्यवाद।